हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो है कल जो पढ़ाया गया था वो सभी आप लोग अच्छे से देखे होंगे और पढ़े होंगे। आज जो है हम अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 किलो, आप सभी चाय पीते हैं ना कि कॉफ़ी पीते हो? चाय। तो 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का जो मूल्य है वो क्या है? 183 रुपये है। और 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, देखिएगा कि माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये है। ठीक है, x है। ठीक है, और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसे हम बनाएंगे। प्रश्नानुसार आप देखते हैं। मान लीजिए कि 1 किलोग्राम चाय की कीमत x है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य क्या है? y है। तो प्रश्नानुसार बेटा हम देखते हैं कि कहता है कि 15 किलोग्राम चाय। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? 15 किलोग्राम चाय मतलब 15x और 17 किलोग्राम कॉफ़ी है। ठीक है, तो 17y का जो मूल्य है वो है 183 रुपये। समीकरण 1, यह है समीकरण 1। दूसरा है, उन्होंने कहा कि यदि 25 किलोग्राम चाय, दूसरा है यहाँ पे 25 किलोग्राम चाय मतलब 25x और है क्या है? 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य क्या है? 213 रुपये। समीकरण 2। देखो बेटा आपको समझना है कि मान लो जैसा प्रश्न ने लिखा है मैंने वैसे ही लिखा है। देखो प्रश्न ने लिखा कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y है। तो प्रश्न में दिया है कि 15 किलोग्राम चाय, तो 15 किलोग्राम चाय मतलब 15x, क्योंकि चाय जो है x है तो 15x हो गया यहाँ पे। कॉफ़ी y है तो यहाँ पे कितना हो गया? 17y इक्वल्स टू 183। यहाँ पे 25x प्लस 13y इक्वल्स टू 230। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार से, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन हो गए, 2 समीकरण हो गए। आप बेटा यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या दोनों आपस में उसका पहला या दूसरा अंक समान है? क्या ये 15x 25x समान दिख रहे हैं? क्या ये इसके समान हैं? नहीं। तो हम जो है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है इसको हम हल करेंगे। ठीक है, आ रहा है जी समझ में आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को, किसी को भी नहीं है? ठीक, तो चलिए आगे हल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, ऐसा आप सोचिए दिमाग में कि ये जो पहला अंक है x कैसे समान होंगे। आप थोड़ा सा देखिए, 25 में यदि आप 3 का गुणा करते हो तो 75 होता है और 15 में भी 5 का गुणा करते हो तो कितना होता है? आपको ये चीज़ सोचना होगा अपने माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं समीकरण 1 और 1 मिनट रुकिए। समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में हम 5 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 में पहले करते हैं 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 183, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, और कितने का गुणा करना है यहाँ पे? 5 का, तो यहाँ पे गुणा 5।
तो 15 पंचे होता है 75 एक्स, ठीक है, एक्स का एक्स प्लस, और 17 पंचे होता है या 5 17 होता है 85 वाई। अब 5 और 183 का गुणा आता नहीं होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 183 गुणा 5 कीजिए, 5 तिया 15, एक हासिल, 5 अट्ठे 40, 40 एक 41 का 4 अब हासिल हो गया, 5 एकम 5, 5 4 9, ये होगा 915, समीकरण 3, ठीक है। अब इसमें देखिए 25 एक्स प्लस 13 वाई इक्वल्स टू 213, इसमें आप गुणा करेंगे 3 का, ठीक है, तो 25 तिया 75 होता है, और 13 तिया बोलिए 39, और 213 का गुणा 3 से करेंगे, 213 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये होगा 629, समीकरण 4। सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 639। आगे देखिए बेटा, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए इसका ये पहला पद और इसका पहला पद समान हो गए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 3 में 4, समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर घटा देंगे। चलिए समीकरण 3 ये है हमारा, 75x प्लस 85y इक्वल्स टू 915, और है समीकरण 4 है हमारा 75x प्लस 39y इक्वल्स टू 639, ठीक है। इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होगा बेटा, ये प्लस है ये माइनस होगा, ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 85 में 39 घटाइए तो ये 5 में 9 नहीं घटेगा, तो 15 में 9 घटाइए कितना होगा, बोलिए 6, ठीक है, और ये 7 में 3 घटाइए 4, ठीक है, और 5, ये 15 मानिए, 15 में आप 9 घटाइए कितना होगा 6, 10 में 3 घटाइए 7, 7 में 6 घटाइए, सॉरी 8 में 6 घटाइए 2, ठीक है, 276, ओके। अच्छा ये y है यहाँ पे, ठीक है जी, ये y आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, 276/46, अब इसको आपको भाग करना है। यहाँ पे जो है देखिए 2 दूने 4, 2 तिया 6, फिर 2 एक कम 2, ठीक है, और ये 2 तिया 6, एक हासिल, 2 अट्ठे 16, और 23 से कम 23, 23 छक्का होता है 138, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया बेटा 6। अब y का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो, समीकरण 4 में भी रख सकते हो, आपको जिसमें भी आप रखते हैं आप रख सकते हो, उसका वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखेंगे, ये समीकरण 1 है, 15x प्लस 17, y की जगह हम 6 रखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 183, 15x प्लस 17 छक्का कितना होता है 10, 102, 183 होता है ना 102, ठीक है। 15x इक्वल्स टू 183 माइनस 102, x इक्वल्स टू 3 में 2 घटाइए 1, 8 का यहाँ पर 8 होगा, 1 का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। x का मान निकालना है हमें, x इक्वल टू 81/15, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 3 दूने 6, ठीक है, 3 सत्ते यहाँ पर 2 कैरी चला गया, 3 सत्ते 21, और 3 पंचे 15, 27/5 x का मान आया है। x का मान कितना निकल कर आया है 27/5, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न ये कह रहे हैं कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मैं
यहाँ पे साइड में जो है बना रहा हूँ, ठीक है, समझेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ साइड में इसको बना रहा हूँ यहाँ पे। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? तो ये 7x प्लस कॉफ़ी y और मूल्य हमें यहाँ पर 7 का 7, x का वैल्यू आप जानते हैं, x का वैल्यू निकल कर आया है 27/5 और y का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6। तो आगे हम क्या करते हैं, इस 27 को हम 5 से भाग कर देते हैं, तो ये होगा 5 5 6 25 और 5 चौक 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5.4 + 6। आगे आप देखिए, आगे हम जो है इसका गुणा कर देते हैं, 5.4 × 7, 7 चौक 28, 7 5 6 35, 35 36 1 37 और एक संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब 37.8 और इसमें आप प्लस कर दीजिए 6 को, तो ये होगा 43। मतलब 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का जो मूल्य होगा वो 43.80 पैसे होंगे। ये आपका बेटा क्या है, उत्तर है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए बेटा, माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y है। माना कि प्रश्न अनुसार जो है 15 किलोग्राम चाय मतलब 15x हो गया, 17 किलोग्राम कॉफ़ी है तो वो 17y हो गया, ठीक है। तब मूल्य 183 रुपये का 183 हो गया बेटा। यहाँ पर 25x, फिर दूसरा क्वेश्चन उसी में है, ये 25x + 13y = 213 यहाँ पे है, ठीक है। समीकरण 1 में आप, क्योंकि इन दोनों को हमको बैलेंस करना है, बराबर करना है, इसीलिए हम समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, जिससे क्या होगा, इनका जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करते हैं, 5 15 75 होता है, 5 17 85 होता है और 5 183 गुणा 915 होता है, 3 25 75 होता है, 3 13 39 होता है और 3 213 गुणा करेंगे 639 होगा, ठीक है बेटा। इसको हल करने के बाद हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटा देते हैं। तो जब हम घटाते हैं बेटा तो यहाँ पर 46y आता है, बराबर जो ये 276, इसको घटाने पर 276 आएगा। ये 75 कट गया, y का मान निकालेंगे, 46 को ट्रांसफर करते हैं तो 46 छक्का आपका 276 होगा। अब इस y का मान जो है आप समीकरण 1 2 3 4 आप जिसमें रखना है आप रख सकते हो। मैंने समीकरण 1 में रखा है, मैंने समीकरण 1 के मान को रखा है 15x + 17 और यहाँ पर y की जगह 6 क्योंकि मान रखा हूँ इसमें, और 183 का 183, 15x का 15, 17 छक्का 102 होता है, 183 के 183, 102 को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में चला जाएगा, वो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में 81 हो गया। ये घटाने पर 15 को ट्रांसफर कर दे क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो इसको ये आ गया 27/5, ठीक है। और आगे चलिए देखिए, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर ही आप जो है इसको आप करेंगे तो 5.4 हो जाएगा ये, ठीक है। x = 5.4। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य जो है हमको निकालना है, तो ये 7x + y, 7 का 7, x का वैल्यू 5.4 है तो आप 5.4 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप इसे भी लिख सकते हैं। चलिए इस वाले लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे, ठीक है। x 7 का 7 हो गया, x का वैल्यू देखिए 5.4 है तो 5.4 और प्लस का प्लस, y का वैल्यू 6 है तो 6, 5.4 का × 6 7 से करोगे तो ये होगा और इसमें इसको आप जोड़ते हो तो 43.8 होगा, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा, उत्तर है। तो बेटा इसी तरीके से आपके जो है बहुत सारे प्रश्न क्या होने हैं, बनने वाले हैं, ठीक है जी। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे से आप कंसल्ट कीजिएगा बेटा, ठीक है। देखिए बेटा अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनके आँखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, ठीक है। बताइए व्यक्ति के पास गाय और कबूतर कितने हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा बनाते हैं। माना कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ये छठवा क्वेश्चन नंबर, ये छठवा है, ठीक है। माना कि व्यक्ति के पास x गाय है, ठीक है, तथा कबूतर है, ठीक है। प्रश्नानुसार आगे उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या, ठीक है, आंखों की कुल संख्या। प्रश्नानुसार यहाँ पर हम बनाते हैं बेटा, आंखों की कुल संख्या 100 कितना दिया है, 120। आंखों की कुल संख्या बेटा 120 है। तो अब समझिए गाय के पास कितनी आंखें होती हैं आप जानते हैं? 2 होते हैं, 4 थोड़ी होता है।
4 मत बोल देना, ठीक है। गाय के पास भी 2 आंखें होती हैं और कबूतर के पास भी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ठीक है, समीकरण 1। और है उनके पैरों की कुल संख्या लिखा है क्या, और पैरों की कुल संख्या 180 है। कितना है? तो गाय के पास 1 पैर होते हैं कि 4 पैर होते हैं कि 2 पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4x, कितना लिखना है? और कबूतर के पास कितने पैर होते हैं? 2, ठीक है, 180, समीकरण 2, ठीक है। आगे देखिए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। अब इसमें हम गुणा नहीं करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने गुणा किया था कि उसमें 5 की इसमें 3 का कर दो, तो इसमें बराबर है। देखो ये वाला 2y से बराबर है ना, इक्वल है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। सामने वाला नहीं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए, ठीक है। चलिए घटाते हैं। आगे देखिए 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। घटेगा ये तो ये माइनस होगा, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। 4 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2x, ये 2y से 2y कैंसिल। 180 में 120 आप घटाएंगे कितना होगा? 60। x का वैल्यू निकालेंगे 60/2 होगा, तो x बराबर 2 3 6 और 2 शून्य 0। x क्या है बताइए? x गायों की संख्या है ना, तो आप बता सकते हैं गायों की संख्या कितनी है? 30 है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हो, रखने पर, तो वो है बेटा, आप देख रहे हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। 2x का वैल्यू कितना है? 30, y 2y का 2y इक्वल्स टू 120। 30 दूनी 60 प्लस 2y इक्वल्स टू 120, 2y इक्वल्स टू 120 माइनस 60, ठीक है। ये 60 को उधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये माइनस 60 हो गया। और ये 2y इक्वल्स टू 120 में 60 घटाइए, 60 हो गया। y का हम मान निकालेंगे 60/2, तो बेटा y का मान आ गया आपका 30। तो आप लिख सकते हैं अतः गायों की कुल संख्या 30 है, गायों तथा कबूतरों की कुल संख्या 30 है, ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। अतः गायों तथा कबूतरों की कुल संख्या कितनी है बेटा? 30 है, मतलब गाय भी 30 है और कबूतर भी 30 है। ओके, बताइए किसको इसको समझ में नहीं आया? आ गया? एक बार चलिए फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। माना कि व्यक्ति के पास x गाय है और y कबूतर है, तो उनके आपके प्रश्न में लिखा है कि उनके कुल आंखों की संख्या 120 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 2y, क्योंकि गाय के पास भी 2 आंख होती हैं, x गाय है, और जो है कबूतर के पास भी 2 आंखें होती हैं, हमारे पास भी 2 आंखें हैं, पता है कि नहीं, ठीक है, बराबर 120। और उनके पैरों की कुल संख्या बेटा 180। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाय के पास 4 पैर होते हैं, इसलिए 4x प्लस कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, इसलिए 2y इक्वल्स टू ये 180 का 180। अब समीकरण 2 में आप समीकरण 1 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, बड़े से आप छोटे को घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाते हैं तो हम क्या पाते हैं? 4 में 2 घटेगा तो 2x होगा, 2y से कैंसिल हो जाएगा। 180 में आप 120 को घटाते हैं तो 60 होगा, कितना होगा? 60 होगा। x का वैल्यू हम निकालते हैं, 2 इधर गुणा में उधर चला गया तो भाग में बदल गया, ठीक है। 2 3 6 2 शून्य 0, तो x बराबर 30 आ गया। x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 है। 2x प्लस 2y बराबर 120, तो 2 का 2, x का मान 30 है, प्लस का प्लस, 2 का 2, y का मान जो है निकालना है, ठीक है। 120 का 120, 30 दूनी 60 होता है बेटा, 60 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 120 में 60 घटाओ 60 होगा। हमको y का मान चाहिए, 2 इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में, और ये 2 सम 60, मतलब बेटा यहाँ पर कबूतर और गाय दोनों क्या हैं? समान है, ठीक है। कबूतर भी 30 है और गाय भी 30 है। ओके।